दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग यानी कि वैल्यू पुट करके आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें वैल्यू पुटिंग नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा इंटू कितना कॉट थीटा। तो देख लीजिए, इसको वैल्यू पुटिंग करके कैसे बनाते हैं। ज्यादातर कोशिश करना है कि आप वैल्यू पुटिंग करके ही बनाने का। देखिए, वैल्यू पुटिंग करके इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। हम थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री पुट कर देते हैं। बस थीटा की जगह पे 45 पुट कीजिएगा तो कॉसेक 45 रूट टू, साइन 45 1/√2। उसके बाद देखिए, ये 45 कितना हुआ √2 और इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है। फिर देखिए, tan 45 1 और sec 45 1। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम नहीं आता है तो इन दोनों को गुना कराइए। √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू कितना, तो 2। बस इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी है जी, यहाँ √2 है और मल्टीप्लाई करना है 2 से। बस इससे ही खल खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। बच गया कितना, 2 + 1/2 -2। अब ध्यान दीजिए, इंटू 2 है। अब क्या करना है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 2 और आधा मिलके 2.5 होता है। 2.5 को 5/2 कहते हैं। 5/2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता क्या है, कह रहा है कि cos थीटा माइनस टेन थीटा, उसके बाद कह रहा है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद कह रहा है cos थीटा इंटू माइनस सेक थीटा। सब इंटू में है, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में आप अगर साइन कॉस हो तो आप 90 रख के बनाइए, साइन कॉस होगा तो आप 90 रखिएगा। सिर्फ साइन कॉस क्वेश्चन में हो तो 90 रख के बनाएंगे। अगर टेन का बात होगा तो 45 रख के बनाएंगे, कहीं भी टेन कॉट होगा तो 45। बस 35 पुट करके क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कॉट 45 टेन 45 1/2 हो जाएगा। कॉट्स कॉसेक 45 √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। यहाँ कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, तो यहाँ है सेक 45 सीधे √2 हो जाएगा। बस क्या कम करना है, इसमें से माइनस को बाहर कर लेना है कॉमन। तो 2 बाहर, सॉरी ये आपका 2 है तो -2 हो जाएगा इंटू कितना, तो बताइए ये आपका जैसे का तैसे रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें से माइनस बाहर निकला है तो ये भी हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। माइनस बाहर निकलने पर माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। -2 को -2। अब इसको लिखिए √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला क्या होता है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, -2 इंटू √2 इंटू 1/√2। बस खेल खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से ये खत्म। बच गया आपका -2 इंटू ये आपका देखिए 2 + 1/2 और ये आपका कितना, तो ये आपका बच गया सीधे 2। 2 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा, -1 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कितना, तो डी, डी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था। बस पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या करना था, ये यहाँ था और ये वाला यहाँ था, बस अंतर यही है, पिछले क्वेश्चन की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह का है। बस करना क्या है, ध्यान से समझिए इसको करना कैसे है। तो देखिए पहले इसको समझिए, क्या कह रहा है कि थीटा हम ले सकते हैं। थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 है तो 45 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस cot 45 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cosec 45 का कितना होता है √2, और यहाँ cos 45 का 1/√2, sec 45 का √2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको क्या करना है, बस इतना का होल स्क्वायर, बस इतना का स्क्वायर कीजिए, इतना का स्क्वायर कीजिए। देखिए ध्यान से, इतना का स्क्वायर हो गया, दोनों सेम। देखिए ध्यान से, इस पूरा का वैल्यू कितना होता है, तो इस पूरा का वैल्यू 1/2 होता है। इससे इसको कट कीजिएगा तो 2 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का आपका 2 है, तो देख लीजिए ऑप्शन में भी आप वैल्यू पुट करना होगा, आपको ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करना होगा। ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। देखिए 45 और यहाँ भी 45 पुट कीजिए, यानी कि
सेक 45 का वैल्यू √2 और कोसेक 45 का वैल्यू 2। बस आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, इसमें आप पुट कीजिएगा तो नहीं होगा, इसमें आपको जोड़िएगा √2 प्लस √2, ये होता है 2√2, और इसमें 1/√2 जोड़ 1/√2, ये हो गया 2/√2, ये आपका होता है 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। देख लीजिए, आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जी अगला क्वेश्चन पे फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इतना, और ये 10⁻6 10 - 10 स्क्वायर 10⁻6 और 10⁻6 है और sec⁻6 है, प्लस इतना है और ये इतना है। ध्यान दीजिए, वैल्यू पुटिंग करते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री रख देते हैं, 10 है इसलिए बस 45 रखिएगा। 10/45 का वैल्यू 1 होता है, sec⁻45 का वैल्यू √2 होता है। फिर देखिए इंटू सेक स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर इंटू कितना, तो बस 10/45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 है। देखिए ध्यान से, अभी 1 का 1 हो गया, माइनस √2 को कितना बार गुना करना है, √2 को 6 बार गुना करना है, तो हो जाएगा 3 बार 2, 3 बार 2 हो जाएगा जी। फिर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 2 जा हो जाएगा 6, और नीचे में 2 1 3 1 4। बस क्या करना है, 6 और 1 7 हो गया, -8 हो गया, 7 6 1 7 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8/4 1/4 1/4 आया है। तो देखिए बाई में 4 किसका आता है, तो बाई में 4 सी नंबर लेके चलते हैं। सी नंबर माइनस में 1/4 आया है, तो माइनस में डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग cos 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, और ये sin 45 1/√2 का स्क्वायर। बस इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, कैंसिल, -1/4। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि यहाँ पे cos का बट्टा में होता है, इसका बट्टा में नहीं होता है 45 का, इसका भी नहीं होता है, ऊपर होता है सीधे √2, इसका भी नहीं होता है, इसमें आपको प्लस है। हमको ऑप्शन में क्या आया है, हमको सॉल्व करने पर माइनस आया है, बस माइनस वाले को चेक कीजिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ sin a बाई 1 - cos a प्लस 1 - cos a बाई sin a डिवाइड करना है cot स्क्वायर a बाई 1 प्लस cosec a प्लस 1। तो देखिए ऑप्शन दिया है 3/2 1/2 C1, और ये आपका लास्ट में आपको दिया है 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC CGL TIER सेकंड में पूछा है, कितना में, तो कब पूछा है, 12/9/2019 को पूछ रही है। बस देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप वैल्यू पुटिंग करके बना सकते हैं। मान लीजिए हम थीटा के जगह पे हम 90 पुट कर देते हैं, साइन कॉस वाला क्वेश्चन है तो 90 पुट कर सकते हैं, टेन वाला होता तो हम 45 पुट कर सकते थे। बस 90 पुट कीजिए। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए इतना लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिवाइड हो तो डिवाइड दीजिए। कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, 0 लिख दीजिए। और 0 के बट्टा में कुछ भी होगा, कुछ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही होगा। फिर +1 का 1 लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1/1, यहाँ भी 1/1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड, ये आपका हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है, तो 2, ये आपका 2 हो गया। डिवाइड 1 करना है, बस 2/1 कितना होता है, 2 होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए इतना हल्का क्वेश्चन है, वैल्यू फिट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कि देखिए द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1 है। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन SSC CPU का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा था 2022 में। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप वैल्यू पुटिंग करके आप बना सकते हैं। बस इतना ही ख्याल रखना है कि आपको इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। 10/90 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, यहाँ तो 10 का बात है नहीं। यहाँ पर आप थीटा के जगह पे हम 90 पुट कर दीजिएगा, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा। थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है जी, ए की जगह पे आप 90 पुट कर दीजिए। देखिए ए का वैल्यू आप कितना पुट कीजिएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा, कॉसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस फिर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0। हाँ,
और cosec 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर -1। देखिए ध्यान से 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये आपका -1, -1 +1 खत्म, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। खेल खत्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द एक्सप्रेशन इतना cos पर पावर 6 थीटा प्लस साइन पर पावर 6 थीटा -1 प्लस टेन पर पावर 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 और लास्ट में आपको 3 ऐड करना है। बस यहाँ पे 10 आ गया, बस 10 आ गया तो थीटा की जगह पे आप कितना पुट कीजिए 45। बस आइए 45 पुट कीजिएगा तो बस 1/√2 का पावर हो जाएगा 6 और यहाँ भी 1/√2 का पावर हो जाएगा 6 और -1। ये ध्यान दीजिए यहाँ ऐसे होगा। फिर देखिए 45 पुट करेंगे तो 1 और +1 और +2 और लास्ट में आपको 3 ऐड करना है। बस इतना ही आपको करना है, ध्यान से समझिए। ये आपका हो जाएगा 3 बार 6 है तो 3 बार, क्योंकि रूट है, रूट में आधा हो जाता है, आधा पावर खत्म, तो 3 बार 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 1 3 1 4 हो गया, 4 हो गया और लास्ट में आपको कितना जोड़ना है, बस 3 ऐड करना है। बस इसको आप क्या कीजिए 2/8 का मतलब 1/4 हो गया, -1 और इंटू करना है 4 से, अब +3 करना है। बस आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 - 4 इंटू कितना, इंटू 3 और जो सॉरी इंटू 4 अब +3, बस 4 से 4 कैंसिल, बच गया आपका कितना, तो -3 और +3, -3 +3 क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा और ये आपका +3 है, क्या हो जाएगा 0 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए tan θ/1 - cot θ और cot θ/1 - tan θ। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट कीजिएगा 45 तो देख लीजिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 आ जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। बस आपको इतना ध्यान देना है कि इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। बाकी बात थीटा की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस आप देखिए इन्फिनिट थीटा की जगह पे अब हम 135 पुट कर, देखिए थीटा की जगह पे हम 145 इसलिए पुट करते हैं क्योंकि ये 145 चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्लास जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में, क्वाड्रेंट का पूरा डिटेल क्लास है, उसको आप समझ लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव ही और कॉट भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव होता है। बस आपको क्या करना है देखिए ध्यान से, अब देखिए tan 135/1 माइनस कॉट है तो लिखिए कॉट 135, फिर प्लस कॉट 135/1 माइनस tan कितना 135। बस आप 135 समझ लीजिए, tan 135 का वैल्यू कितना होता है, बस tan 180 माइनस 45 कर देंगे 135 आ जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -tan 45 और tan 45 का वैल्यू -1 सेम होता है। कॉट 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 135 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए -1 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा -2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देख लीजिए -1 आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पे होगा, फर्स्ट ऑप्शन पे हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे चेक कीजिए, थीटा की जगह पे कितना पुट करना है, 135 डिग्री, 45 का वैल्यू -1 और ये आपका कॉट है, कॉट 45 का वैल्यू भी -1, ये प्लस माइनस खत्म, -1 आ गया। देखिए -1 लाना था, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, बस थीटा के वो वैल्यू आप पुट कीजिएगा जिसपे नीचे में यानी कि हर के रूप में आपका इन्फिनिटिव नहीं आए, यानी कि 0 नहीं आए। 0 आता है तो क्या हो जाता है, नीचे नीचे 0 आने का मतलब होता है इन्फिनिटिव, इसलिए इन्फिनिटिव आपको नहीं लाना है। इन्फिनिटिव अगर आता है, बस tan वाला क्वेश्चन हो तो आप थीटा की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 135 पुट कर सकते हैं, 135 डिग्री पुट कर सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यूपीएस सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, sin θ/1 माइनस cos θ, cos θ/1 माइनस sin θ पूछ रहा है किसके इक्वल है। बस देख लीजिए, अगर हम 45 पुट करते हैं थीटा के जगह पे 45 तो क्या हो जाएगा, 45 पुट कीजिएगा तो -1 होता है और सॉरी +1 होता है, 1 में से 1 घट गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए आप 45 नहीं पुट करके कितना पुट करेंगे, 45 नहीं पुट करके थीटा की जगह पे 135 पुट कीजिएगा। बस साइन देख लीजिए 135 है, साइन 135 है तो 135 लिखिए और नीचे में आप पता ही है -1 होता है तो 2 हो जाएगा,
ये आपका कॉस 135 है, नीचे में हो जाएगा कितना 2। अब देखिए साइन 135 डिग्री का मान निकालना है। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 135 आपका होता है क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 135 पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। बस 180 माइनस 45 कीजिए, यानी कि साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, लेकिन कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 135 का हो जाएगा -1/√2, क्योंकि कॉस में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। बस आप इसको लिख दीजिए, साइन का 1 हो जाएगा √2, और नीचे में √2 है, नीचे में 2 है तो 2 लिखिए, ये हो गया माइनस में 1/√2 इंटू 2, यानी कि ये पूरा से पूरा खत्म होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में यानी कि साइन 135 प्लस कॉस 135, आइए साइन 135 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, कॉस 135 का 1/√2 होता है, घट के आ गया, क्या हो गया, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए पे ही हो गया, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो बट्टा में नहीं है, इसमें आप ध्यान दीजिए, कॉस का क्वेश्चन है या फिर साइन का है, कॉस का है या फिर साइन का है, बट्टा में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। बस आप थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 90 पुट करके बना सकते हैं। थीटा के जगह पे आप 90 पुट कीजिए, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 पे पावर 4 1 ही होगा, माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 पर पावर 4 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर इनटू ये आपका कॉट है, कॉट कॉट 90 का वैल्यू आपका क्या होता है, कॉट 90 का वैल्यू tan 90 इन्फिनिटी होता है, कॉट 90 0 होता है, 0 -1, तो देखिए एक एक पर पावर 1 गुना 1 और -1, यानी कि 1 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 0। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, 1, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 0, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, तो कोसेक स्क्वायर ए। बस आपको क्या करना है, इसका वैल्यू 1 है, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए सी, यानी कि 0 आंसर होगा, क्योंकि ए का वैल्यू आप 90 पुट कीजिए, सबका वैल्यू 1 आएगा, जिसमें भी 90 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, और P/Q है। सबसे पहले आप क्या करना है, हम आपको पता है कि tan और cot कहीं भी मिले तो आप थीटा की जगह पे 45 पुट कीजिए, अगर 45 से क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप 135 पुट कीजिए। बस थीटा की जगह पे यहाँ 45 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, 45 पुट करेंगे तो cos 45 = P/Q हो जाता है, और देखिए 45 का वैल्यू 1 आता है, और P/Q क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, P, Q का जो वैल्यू है वही किसका वैल्यू है, P का वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन पे देखिए, P इंटू P का वैल्यू जो है वही Q का वैल्यू है, तो P cos कितना, मान लीजिए 45, यहाँ Q के जगह पे P sin 45, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे P cos 45 और यहाँ पे भी P sin 45 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, माइनस माइनस देखिए क्या कह रहा है कि देखिए सेम में से सेम घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P और Q सेम है, और लास्ट में 3 का 3 लिख देना है। देखिए ऊपर में क्या है, ये आपका 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और इसका साइन 45 का 1/√2 होता है, 1/√2 में से 1/√2 घट गया तो 0, बस आपका कौन सा, बस 3 आपका आया, 3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन कितना, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका SSC CGL 13/3/24 में आपका शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि m जो है a sec a के बराबर है और y जो है b tan a के बराबर है। हम जब भी पुट करते हैं एंगल को पुट करते हैं, एंगल को ही पुट करते हैं, a b m को नहीं पुट करते हैं, एंगल को पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए m को ना पुट करके एंगल को पुट करेंगे, a को हम 45 मान लेते हैं तो m बराबर हो जाएगा a इंटू सेक 45, और सेक 45 का मान √2 होता है, बस √2 a हो गया, m का वैल्यू हो गया, y बराबर देखिए b tan 45, और y का वैल्यू हो जाएगा b, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 आता है। बस इसी दो वैल्यू से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, b का देखिए क्या करेंगे, b को b² रहने देना है, m का वैल्यू लिख देना है √2a का स्क्वायर, फिर a को a रहने देना है, y का वैल्यू लिख दीजिए b का स्क्वायर, फिर क्या करना है, a को a रहने देना है, y का वैल्यू b का स्क्वायर, b को b रहने देना है, m का वैल्यू √2a का स्क्वायर, फिर लास्ट में cos 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए क्या करना है, ये आपका 2a² b² हो जाएगा, ये सीधे आपका a² b² हो जाएगा। ये देखिए a² b² बाई में 2a² b² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। बस इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो देखिए ये 2a² में से एगो a² घट गया, 2a² में से एगो स्क्वायर घट गया, तो कितना बच गया, तो ये आपका बच गया एगो a² b²। और यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/2, ये आपका 1/2, यहाँ पे एक बचा है, यहाँ पे दो बचा है, यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 मिलके 1 होता है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो a² b² प्लस 1, a² b² प्लस 1, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कहता क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू वेन x इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए और y इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। ये पूछा जा रहा है। बताए हुए हैं कि अगर साइन कॉस कहीं भी मिलता है तो हम थीटा के जगह पे हम 90 लेके चलते। दोस्तों यहाँ पे हम थीटा के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, मान लीजिए 90 पुट करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 90 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब हम 90 पुट नहीं करेंगे, अब हम कितना पुट करेंगे, थीटा के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 45 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 45। बस देख लीजिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, और ये भी हो जाएगा 1/√2, और ये होता है 2/√2। 2/√2 को सिर्फ 2√2 लिखते हैं। y के जगह पे देखिए, y के जगह पे यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो √2, यहाँ पे हम कितना 45 पुट करेंगे √2, और यहाँ पे भी हम 45 पुट करेंगे तो √2 आएगा। √2 को 2√2 कहते हैं। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जिस ऑप्शन पे LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 2√2 y का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू सीधे 2 है, और इक्वल टू 2 इंटू ये देखिए 2, ये देखिए 2√2 इंटू 3 आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। ये आपका 2√2, ये आपका बराबर नहीं आया। दूसरा ऑप्शन देखिए, कहता है y-2x, तो y का वैल्यू 2√2, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू देख लीजिए कितना, x का वैल्यू कितना है, तो √2, और ये घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 जो है इतना के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इतना के बराबर नहीं होगा, ये 0 बराबर नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, y का वैल्यू कहता है 2√2, और x का वैल्यू क्या कह रहा है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कहता है √2। अब देखिए इतना हो गया, इक्वल टू कह रहा है x का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, इंटू वाई तो 2√2। बस इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूनी 4√2 होगा। यहाँ भी देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, ये 2 में 2 से गुना करेंगे 4√2। बस आपका सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, tan a प्लस साइन ए इक्वल टू एक्स, फिर कहता है tan a माइनस साइन ए इक्वल टू वाई, और उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू x² माइनस y²। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 11/7/24 शिफ्ट 4 में आपका पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। tan है इसलिए हम a की जगह पे 45 लेके चलते हैं। आइए 45 लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 लीजिएगा तो tan 45 का वैल्यू 1, और sin 45 का वैल्यू 1/√2, किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, tan a माइनस है, तो उसी तरह आपका ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x² माइनस y² क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस इतना का स्क्वायर, और ये बेचारा 1 माइनस इतना का स्क्वायर। बस आप क्या कीजिए, a² माइनस b² का फॉर्मूला बैठाइए, a² प्लस b² माइनस नहीं प्लस 2ab हो गया, फिर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 1/√2। अब ध्यान दीजिए ये आपका 1 प्लस 1/2, और ये आपका 2/√2, माइनस इंटर कराइए 1 माइनस 1/√2, और ये रहा आपका कितना, तो ये रहा आपका 2 प्लस में 2/√2। बस क्या कीजिए, इससे ये कैंसिल, 2 और 2 मिलके 4/√2 हुआ, और 4 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, और एगो √2 से एगो √2 कैंसिल, कितना आया
2√2। आप ऑप्शन देख लीजिए, 2√2 कहीं भी ऑप्शन है? 2√2 नहीं है। अब देखिए, अब आप ऑप्शन लेके चलेंगे, ऑप्शन पे भी आप वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना होगा ऑप्शन में भी, ऑप्शन में भी आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो ऑप्शन में कैसे वैल्यू पुट करेंगे तो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन पे आप पुट करते हैं बस। ऑप्शन नंबर हम ए को लेके चलते हैं। ए कहता है 2 इंटू कितना, रूट है एक्स का वैल्यू 1/1/√2, और ये बेचारा वाई का वैल्यू कितना है, इतना है 1/1/√2। आप लीजिए एलसीएम, एलसीएम लीजिए तो √2 + 1/√2 होगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, नीचे में भी रूट पूरा बड़ा सा लिखिए, रूट बड़ा कर दीजिए, रूट रूट आपका थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बाई नीचे में भी होगा √2 - 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 इंटू, अब क्या करेंगे, रेशलाइज करेंगे। बस आप ध्यान दीजिए, रेशलाइज हर का परिमेकरण जिसको बोलते हैं, रेशलाइज करिए। बस ये 2 का 2, ये आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में a + b × a - b, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, नीचे में 2 घटाओ 1 कितना होगा 2, बस ऊपर का स्क्वायर से रूट खत्म, इंटू √2 + 1, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। अब आप ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या, देखिए दोस्तों, मैंने ट्राई किया था कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग कोशिश कर चुके थे। सेकंड ऑप्शन देखिए x/y इसमें भी है, x/y इसमें भी, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये आपका थर्ड है √xy, लेकिन यहाँ पे क्या आया था, 4 आया था, बस 4 वाले को ऑप्शन को हम लेके चलते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, 4 है, xy है, x का वैल्यू कितना है 1 + √1/√2, और y का वैल्यू है 1 - 1/√2, a² - b², 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/2 आएगा। अब इसको घटाइएगा, एक में से आधा घटेगा, एक में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा, एक में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, आधा बचेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √2 का √2 होगा, 4 को लिख दीजिए, 4 को लिख दीजिए, बस उसी तरह कितना, तो 2 इंटू √2 इंटू √2 बाई में √2 से √2 कैंसिल, 2√2 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 2√2 आपका ऑप्शन। देखिए आ गया 2√2 कितना पर, तो डी नंबर ऑप्शन पे आ गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए एक और लाजवाब क्वेश्चन पढ़िए। कहता है क्या, a sin q b cos q इक्वल टू जो है कितना, sin x इंटू कॉस एक्स, एंड a sin x किसके बराबर है, b cos x के बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, x के जगह पे हम ना 0 रख सकते हैं ना 90 रख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब 0 90 नहीं रख सकते हैं तो 45 तो रख ही सकते हैं, बस 45 रखिए। देखिए एक वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, बस लेके चलिए, गिवन क्या दिया हुआ है आपसे, a sin x इक्वल टू b cos x। अब थीटा के जगह पे यानी कि x के जगह पे आप कितना पुट कर सकते हैं, 45, तो साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो आपका सीधे a इक्वल टू b होगा, दोनों तरफ 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है a, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है a, उसके बाद क्या कह रहा है, एक मिनट, देखिए कह रहा है ए, और यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना, 45 यानी कि 1/√2, 1/√2 का क्यू करेंगे तो 2√2 आएगा, फिर उसी तरह 1/√2 का क्यू करेंगे तो 2√2 आएगा, इक्वल टू कितना, तो बस 1/√2 इंटू 1/√2। बस आप इतना देखिए, a/2√2 और यहाँ b/2√2 इक्वल टू 1/2, बस 2 कॉमन निकाल लीजिए नीचे से और कट कीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कितना बच गया, a + b, एलसीएम होगा √2 इधर जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए a और b दोनों बराबर है, तो a प्लस यहाँ a लिख सकते हैं, यहाँ से a + a लिख सकते हैं इक्वल टू √2, यानी कि 2a का वैल्यू √2, तो एक a का मान कितना हो जाएगा, एक a का मान हो जाएगा √2 इंटू √2, यानी कि 1 2 का मतलब, ये 1 2 का मतलब 2 √2 होता है, एक से एक कैंसिल, a का वैल्यू 1/√2, तो b का भी 1/√2 ही होगा, क्योंकि ये आपका इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हैं।
अब आपसे पूछा जा रहा है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो बस इतना का स्क्वायर और प्लस इतना का स्क्वायर, बस आपको भी पता है 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 होता है। बस देख लीजिए बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या होगा, पूछ रहा है एसएससी फेज 10 में, यानी कि 2/8/2022 को पूछा है शिफ्ट 2 में। तो देखिए जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 3 से 4 क्वेश्चन आपका ये आपका ट्रिगो का यानी कि एडवांस मैथ का होता है। ध्यान से समझिए, ये एडवांस मैथ का एक चैप्टर है, ट्रिगो से होता है। देखिए ध्यान से, कहता क्या है कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा है तो थीटा की जगह पे हम 45 पुट कर सकते हैं, बस 45 पुट कीजिए तो 1/√2 टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं है। ये भी आपका 1/√2 का होल स्क्वायर घटाओ 1, बस आपको करना क्या है, तो देखिए 2 बाई हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर -1, बस 2/√2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बाई √2 का होल स्क्वायर -1, एक से एक कट गया, √2 का स्क्वायर सीधे 2 होता है, -1, 2 -1 कितना होता है 1। अब देख लीजिए 45 टेन 45 का वैल्यू 1 होगा, इसी में आप पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा का होल क्यूब, नीचे में 2 साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा -1/tan थीटा इंटू कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस इज सेक स्क्वायर थीटा इज क्या होगा। तो देखिए ये आपका एसएससी सीजीएल का 12/9/2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। बस आप थीटा की जगह पे 45 पुट करते हैं, 45 पुट कीजिए, थीटा इक्वल टू 45, बस आप साइन 45 का वैल्यू 1/√2 लिखिए, 2 इंटू कॉस क्यू का, यानी कि सॉरी कॉस नहीं साइन है, साइन 45 का यानी कि 1/√2 का क्यू कीजिएगा तो 1/√2 का 2√2 होता है, 1/√2 का क्यू 2√2 होता है। उसी तरह आप नीचे देखिए क्या है, तो 2 है तो 2, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, 1/2√2 हो गया, इसका वैल्यू 1/√2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, तो देखिए ये आपका माइनस होके खत्म हो जाएगा, ये आपका माइनस हो के खत्म हो जाएगा, तो नीचे में जीरो आ जाएगा, तो नीचे में जीरो का मतलब इन्फिनिटिव होता है जी, नीचे में जीरो का मतलब इन्फिनिटिव होता है। तो इससे तो ये क्वेश्चन बनने को नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। देखिए चलिए दोस्तों, जैसा कि देखा था मैंने कि हम 45 पुट किए थे, क्वेश्चन नहीं बना था, क्योंकि नीचे नीचे आ जा रहा था कितना, जीरो, और जीरो आने का मतलब इन्फिनिटिव होता है, जीरो आने का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो हम 45 नहीं रख के अब हम रखेंगे कितना, 135 डिग्री। बस आप इतना याद रखिए, साइन 135 का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 135 का वैल्यू -1/√2 होता है। उसी तरह tan 135 का वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है। सेक 135 का वैल्यू कितना होता है, उसको निकाल लीजिए, 180 माइनस कितना, तो वही कॉस का जो होता है वही होगा, लेकिन बस क्या करना है, इसको -√2 होता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। देखिए साइन 135 का वैल्यू 1/√2 रख दीजिए, माइनस ई हो जाएगा कितना, तो 2 इंटू 1/√2 का होल क्यूब, तो 2√2 का हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा जी, 2√2, और नीचे में देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो माइनस में कितना, तो माइनस में हो जाएगा 2 इंटू कितना, 1/2√2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, तो प्लस हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। फिर भी ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका नीचे वाला कट के जीरो आ जा रहा है, बस यानी कि इस पे भी नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों वैल्यू फुटिंग करते करके तो हम देख लिया, वैल्यू फुटिंग से क्वेश्चन बना नहीं। थीटा के जगह पे हम पुट किए थे कितना, तो 45, फिर भी नहीं बना। 90 पुट करके फिर भी नहीं बना। थीटा के जगह पे 135 रख दिया, फिर भी नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, बनेगा क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दीजिए ये कितना है, तो ये है आपका साइन, बस आप साइन को कॉमन निकाल लीजिए, बच गया कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच गया, आप नीचे से आप कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे, बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा आपका कितना, तो ये आपका बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका कितना,
तो देखिए ये बच गया आपका टेन है, ये कितना बच गया, तो 2 cos² और पूरा का क्यू है तो पूरा का क्यू कर दीजिए, पूरा का क्यू कर दीजिए, पूरा का क्यू हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका 1/10 है, 1/10 रहने दीजिए, ये आपका सेक है, सेक रहने दीजिए, खेल खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस tan थीटा होता है, बस tan थीटा लिखिए। और ये आपका सुपर tan cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, नीचे में भी आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। बस आपको इतना समझिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये पूरा जो है, ये पूरा का पावर कितना है, तो 3 है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बच गया tan थीटा माइनस कितना बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, tan का पावर हो जाएगा कितना, तो 3 थीटा इंटू 1/10 थीटा माइनस कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा, एक tan से एक tan कैंसिल, बच गया 2 tan, बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। वैल्यू फुटिंग करके कोशिश किए हैं, वैल्यू फुटिंग करके बनने को नहीं है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो होता है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग करके नहीं बनता है। देखिए सारा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग करके नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, क्लास पसंद आता है, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे, और आगे आपको जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आते मिल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।